प्रिय दर्शकों, नमस्कार। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने का एक चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आजकल के बच्चों के पास उपाय करने के लिए समय नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय जरूर करें। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसमें आपका कोई खर्च नहीं लगता, बिल्कुल निःशुल्क होता है। यदि चैनल आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको फायदा क्या होगा, ये वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं, यदि दोबारा से ये वीडियो आप देखना चाहेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएंगी। और हमारी आने वाली इसी प्रकार की और भी जो नई वीडियो हैं उनका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो आसानी से वो वीडियो आप देख पाएंगे। इसलिए कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। प्रिय दर्शकों, अब उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। वैसे तो ये उपाय आप किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हो, लेकिन यही उपाय यदि श्रावण मास के सोमवार के दिन किया जाए तो अति उत्तम है। इसका जो रिजल्ट है वो कई गुना देखने को मिलता है। अच्छा, ये भी आपको बता देता हूं, ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हो, शाम के समय भी कर सकते हो, इसमें कोई दो मत नहीं। करना क्या होगा, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपने पहन लेने हैं और एक स्टील का बर्तन लेना है। उस स्टील के बर्तन में आपने कच्चा दूध डाल लेना है। कच्चा दूध यानी कि बिना गर्म किया हुआ दूध आपने स्टील के बर्तन में डाल लेना है और उसके अंदर थोड़ा सा केसर आपने मिला लेना है। केसर मिला करके उसको अच्छे से घोल लेना है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद अपनी उम्र के बराबर आपने बेलपत्र लेने हैं। देखिए, सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता, ध्यान रखिए, सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता, इसलिए आप रविवार के दिन ही बेलपत्र तोड़ लीजिए और अपने घर में रख लीजिए, अपने फ्रिज में रख दीजिए या फिर किसी गीले कपड़े में रख दीजिए ताकि ये सूख ना पाए। अब बेलपत्र कितने, अपनी उम्र के बराबर। उम्र के बराबर कैसे, मान लीजिए आपके बच्चों की जो उम्र है वो 30 साल हो चुकी है और 31वें साल में चले हुए हैं, तो यहाँ पर 31 बेलपत्र लेने हैं। मान लीजिए 28 साल के हो चुके हैं, 29वें साल में चले हुए हैं, तो 29 बेलपत्र लेने हैं। यानी कि वर्तमान समय में जिस उम्र में चले हुए हैं उतने ही बेलपत्र लेने हैं। यदि आपके पास अपने बच्चों की फिक्स डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर आईडीए से आप बेलपत्र ले सकते हो अपने बच्चों की उम्र के बराबर। तो क्या क्या लेना है, उम्र के बराबर बेलपत्र लेने हैं, स्टील के बर्तन में कच्चा दूध लेना है और उसके अंदर केसर मिक्स कर लेना है। अब ये दूध और ये बेलपत्र लेकर आपने चले जाना है शिव मंदिर में। प्रिय दर्शकों, कुछ शिव मंदिर ऐसे होते हैं जहां पर केवल शिवलिंग की स्थापना होती है। गणपति जी, मां पार्वती, कार्तिक जी, ये अलग अलग जगह पर स्थापित किए जाते हैं। और कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जहां पर बीच में शिवलिंग होता है और चारों तरफ पूरा शिव परिवार होता है। अब मान लीजिए आप ऐसे शिव मंदिर में जा रहे हो कि वहां पर केवल शिवलिंग है, तो फिर आपने ये उपाय केवल शिवलिंग पर ही करना है। और मान लीजिए कोई ऐसा शिव मंदिर है जहां पर बीच में शिवलिंग है और चारों तरफ शिव परिवार है, यानी कि गणपति जी महाराज है, मां अंबिका है, कार्तिक जी हैं, नंदी जी हैं, तो फिर ये उपाय आपने कैसे करना है, दोनों ही सिचुएशन आपको बता देता हूं। आपने एक पानी का लोटा लेना है, क्योंकि पानी तो हर मंदिर में मिल ही जाता है, तो मंदिर से ले लीजिए, और यदि मंदिर में नहीं भी है तो घर से ले जाइए एक पानी का लोटा भी अपने साथ में। तो एक पानी का लोटा लेना है, तो सबसे पहले गणपति जी महाराज पर अर्पित कर दीजिए, उसके बाद मां अंबिका पर अर्पित कर दीजिए, उसके बाद कार्तिक जी पर अर्पित कर दीजिए और उसके बाद नंदी जी पर अर्पित कीजिए और उसके बाद सर्प
देवता पर अर्पित कर दीजिए और लास्ट में शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। एक पानी का लोटा, थोड़ा थोड़ा पानी आप डाल दीजिए। और यदि केवल शिवलिंग है, पूरा शिव परिवार नहीं है, तो वो पानी का लोटा शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। अब आगे क्या करना है, आपने जो दूध तैयार कर रखा है केसर मिश्रित, उस दूध में एक बेलपत्र को डुबोना है। अच्छे से उसको डुबो लीजिए और डुबो करके अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। ध्यान दीजिए, अच्छे से बेलपत्र को दूध में डुबो लीजिए और अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। फिर दूसरा बेलपत्र ले लीजिए, उसको भी दूध में डुबो लीजिए और फिर शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। तो इस प्रकार से जो भी बेलपत्र आपके पास हैं, उनको सभी को दूध में डुबोकर अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर आपने अर्पित कर देने हैं। उसके बाद ये जो दूध बच जाएगा, इसको भी आपने अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। यानी कि जो बेलपत्र आपने रखे हैं, उन बेलपत्र के ऊपर धार बना करके आपने ये केसर मिश्रित जो बच गया दूध, इसको भी अर्पित कर देना है। उसके बाद मंदिर में ही बैठ करके एक मंत्र का जाप करना है, ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। बिल्कुल आसान मंत्र है। मंदिर में ही आप बैठ जाइए। मुझे पता है सोमवार के दिन शिव मंदिर में भीड़ होती है, शिवलिंग के पास तो आप नहीं बैठ सकते इतनी देर तक, लेकिन शिव मंदिर में किसी भी कोने में जाकर के कहीं पर भी बैठ जाइए और इस मंत्र की एक माला कर दीजिए। और यदि इतना समय आपके पास नहीं है कि आप एक माला कर सको, तो कम से कम 21 बार इसका जाप जरूर कीजिए और हाथ जोड़ करके अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए मां गौरी से और शंकर भगवान से प्रार्थना कीजिए। आपकी प्रार्थना में भाव होना चाहिए। बिल्कुल श्रद्धा से, भाव से, मन से आप प्रार्थना कीजिए। और यदि आप बच्चे खुद ये उपाय कर रहे हैं, तो आपने भी इसी प्रकार से ये उपाय कर देना है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, उसका मुख्य कारण क्या बनता है, वो मुझसे जानना चाहते हैं, शादी कब होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के विशेष उपाय क्या करें, यदि ये सारी जानकारी आप मुझसे बिल्कुल सटीकता से लेना चाहते हैं, विशेष रूप से लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है। उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं और किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए, वो आपको दुआ दे सके। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो इसको भी जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।